तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसके ऊपर राम नाम के ऊपर और उसके ऊपर राम मंत्रा के ऊपर डिस्कस किया था। मंत्रा हमें मालूम है बहुत पावरफुल है और उसके ऊपर सेशन जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल था। तो आज मैं गौर साहब को बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के सेशन के बारे में कुछ बताएं जिससे कि सना साहब उसको फिर आगे वेलकम एवरीबॉडी। ऐसा है, हमने अब तक नेचुरोपैथी पे जितने भी पार्ट थे उसके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी कुछ ही थोड़ा बहुत ही बचा है, मतलब कि अवेयरनेस के लिए है ये। अगर थॉरो करना है तो एक एक टॉपिक को हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो नेचुरोपैथी अगर स्टडीज में देखा जाए तो 2 साल का कोर्स है जिसमें 5-6 घंटे रोज की पढ़ाई होती है। तब वो उसको हम थोड़े डिटेल में पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ये शॉर्ट टर्म है। हमें अवेयरनेस हो गई है। अब अगर हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या किसी सब्जेक्ट के ऊपर आगे हम करना चाहें तो उसके लिए डॉक्टर सक्सेना से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें एक्सक्लूसिवली उस टॉपिक के ऊपर हमें नॉलेज दें या उसके ऊपर हम डिटेल में करें, ताकि हम उन बीमारियां उन परेशानियों से रिकवरी पा सकें जो उससे उस पद्धति से ठीक होती हैं। आज अब तक हमने भक्ति, लास्ट ईयर वीक हमने भक्ति का पर करा था, जो कि बहुत ही मन को, तन मन को सबको अच्छी तरह संतुष्ट करती है। अभी आगे का है कि अब हम मसाज थेरेपी, जो इसका एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि मसाज थेरेपी को ज्यादा बड़ा नहीं ले रखा है नेचुरोपैथी ने, थोड़ा सा हिस्सा लिया है उसको। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे पंच महाभूत है, वो थोड़ा सा करना है, क्योंकि नेचुरोपैथी है ही पंच महाभूतों से। हमारे जो 5 तत्व हैं उन्हीं से ही है। तो मैं डॉक्टर सक्सेना से कहूंगा कि आगे वो हमें ज्ञान दें। सबों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सब बहुत अच्छे होंगे और काफी कुछ आप लोगों ने सीखा है और काफी अवेयर हो गए हो आप लोग। और अब आज का जो चैप्टर है तन मन को प्रसन्न करने वाला है। कौन सा है? मसाज, अभ्यंग, मालिश। कई तरह की मालिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन में जो मालिश होती है इसमें कुछ बहनें बैठी हुई हैं। तो मैं कोई एक बहन को बोलूंगा कि वो जरा सामने आए। उनका अनुभव हम लेते हैं, क्योंकि बच्चे पालने के टाइम पे जो मालिश की जाती है तो हम आज उनसे ही बात करें। दिव्या जी, आप खोल लीजिए अपना खिड़की। और खिड़की मेरी क्या खुली होगी? नहीं, बंद है आपकी खिड़की, नहीं, बंद है। बंद है आपकी। पता हाँ, नहीं क्यों ये बोल नहीं भी आ पा। गई। एक मिनट। आप क्या रास्ते में है क्या मोमिता जी? हाँ जी। आप रास्ते में है क्या? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, दिव्या जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे। आपने बच्चे पाले होंगे, हाँ जी, पाले हैं। जरा बताइए आपने मालिश का स्ट्रोक अपने बच्चों में कैसे लिया था? जैसे पीठ की उन मालिश है तो वो ऐसे करके, पैरों की मालिश, पिंडलियों की मालिश। तो हेड मसाज में जैसे छोटे बच्चे के सिर में यहाँ वो तालू होता है, तो उसको अच्छे से उस पे घी लगाती थी मैं। और वो ना मैं लगाती थी, वो सारा घी पी जाता था। जी। और
बाकी जैसे नॉर्मल होती है हाथों की मालिश और वो सब। पीठ की मालिश थोड़ा रीढ़ की हड्डी को बचा के करते हैं, सेंटर से थोड़ा सा ऐसे करते हुए। पिंडलियों की, पैरों की, स्पेशली बच्चों की पैरों की मालिश अच्छे से करनी होती है। क्या होता है मालिश करने से? आप लोग मालिश करती हो तो क्या क्या लाभ था मालिश करने का? क्यों मालिश की जाती है बच्चों की? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है मालिश से, और जो स्ट्रेंथनिंग, बोन्स मसल स्ट्रेंथनिंग। अच्छी मेरे होती हिसाब से जो टच थेरेपी है या स्पर्श है, वो मतलब एक अटैचमेंट बढ़ाती है वो चाइल्ड और पेरेंट के बीच में। का यस, हाँ वो भी है कि मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग अच्छी होती है। देखिए, अटैचमेंट की जहां तक बात है तो बिना मालिश के भी आपका अटैचमेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपके अंदर, फीमेल्स के अंदर जो हार्मोनल का ये फर्क पड़ता है कि माँ को अपने बच्चे से एक लगाव हो जाता है ना। तो मालिश का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपको फ्रॉम द बिगिनिंग आपके साथ में, बच्चे के साथ में अटैचमेंट होता है। और वो अटैचमेंट इतना अटूट होता है कि मतलब बच्चे के बिना बोले आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे को तकलीफ क्या है। तो मालिश करने का उद्देश्य बोन को मजबूत करना, बोन को सीधा करना, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ठीक। ये 3 चीजें हैं। और कुछ है? मसल्स अच्छी होती हैं, मसल्स मजबूत होती है ना उसकी। मतलब अच्छी हो गई, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा मतलब बच्चे की थोड़ा पेट पे मालिश करने से नाभि पर अच्छा इफेक्ट आता है। नाभि पे हम तेल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं नाभि पे तेल? वो नाड़ियों का जंक्शन है ना एक। उससे लगाने से नरिशमेंट के लिए। अंदर की नर्व्स पर भी चला जाता है। क्योंकि बेसिकली वो प्लेसेंटा से बेसिकली वहां से जुड़ा होता है ना मदर के साथ, अच्छा, सारा आप न्यूट्रिशन भी लोग से लेता है। आप लोग डॉक्टर नहीं हो, उसके बाद भी आप लोग नाभि पे तेल डालते हो और आप लोग बोलते हो कि वो अंदर तक चला जाता है, तो क्या ये बात सही है कि आपने नाभि में तेल लगाया, बच्चे के अंदर तेल जाएगा? ये बात सही है? ऐसा बोलते तो हैं सर कि होठ सूख रहे हो तो नाभि पे तेल लगाओ। हाँ, लेकिन फर्क पड़ता है, मैंने तो नोट किया ये पेट बात। पेट में दर्द होने के लिए अजवाइन लगाते हैं। पेट पे हींग। लगाते हैं, नहीं अजवाइन नहीं, हींग लगाते हैं बच्चों हींग, को सॉरी, पेट पे। हींग। हाँ हींग लगाते हैं, हाँ। हाँ, जब बच्चे को अपच होती है तो उसके नाभि के ऊपर हींग लगा देते हैं। आप लोगों ने भी लगाई होगी कई बार। हाँ। हाँ जी, हाँ बड़े लगाई है। लोग भी, हाँ यहाँ लगाई। बच्चों काफी छोटे होते हैं ना तब। तो इससे आप लोगों को क्या मतलब मालूम हुआ? नाभि पे तेल लगा रहे हैं, नाभि पे हींग लगा रहे हैं, नाभि पे सिकाई कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका? मतलब नाभि पे लगाने से पूरी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली पेट के ऊपर तो पड़ता है। बहुत सही। वास्तव में आयुर्वेद बोलता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, कितनी जुड़ी हैं? बात है आज 72,000 नाड़ियां। है ना। हम्म। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर होंठ सूखे हों या फट रहे हों, अगर नाभि में घी लगाया जाए तो होंठ का फटना बंद हो जाता है। ये भी आप लोगों ने महसूस किया है। जी। तो आज की तारीख में भी ये इस बात को हम मानते हैं कि ये साइंटिफिक है, नाभि पे तेल लगाना, नाभि पे मालिश करना और नाभि पे हींग लगाना, ये साइंटिफिक है। ये भी आज आप लोग मानते हो उस जी बात? जी। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चे के पेट में दर्द है या बच्चे को इंडाइजेशन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसको टॉयलेट प्रॉपर नहीं आ रही है, तो हम हींग लगा करके ये समस्या का समाधान कर सकते हैं।
तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि मतलब हमारा जो शरीर है उसके अंदर नाभि का जो रोल है वो वास्तव में 72,000 नाड़ियों पे काम करता है। जी। लेकिन बड़े होके हम तेल नहीं लगाते नाभि पे। कितने लोग लगाते हैं नाभि पे तेल बड़े होकर के? आप में बहुत से कम। कितने लोग नाभि पे कभी तेल लगा रहे हैं? कभी अभी कभी लगा लेती हूँ मैं अभी तो अब अभी कभी कभी लगाते हैं, पहले नहीं लगाते थे। अब उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। जी, नाभि पे तेल लगाना आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन या जो ड्राई ड्राई स्किन होती है उसमें आराम देती है। स्पेशली अगर आप सर्दियों में लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में जो ड्राइनेस की बीमारियां होती है उनमें आपको आराम मिलेगा। ठीक है। अब बड़ों में मालिश कैसे करेंगे? ये तो बच्चों में आपने कर ली। बड़ों में मालिश कभी आप लोगों ने मालिश करवाई है? हाँ, मैंने तो करवाई है। करवाते कैसे? हैं। हाँ, हमने कौन करवाई से है। कौन से स्ट्रोक लिए जाते हैं जरा बताओ जरा। कौन सा स्ट्रोक कैसे लिया जाता है बताओ। फॉरवर्ड बैकवर्ड घुमा के मैं सब। अपने आप से नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा ताकि आप लोगों को पक्के से याद हो। हाँ, जैसे पिंडलियों की मालिश करते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे नीचे इवन से उसको ऊपर सेकंड करते हैं। उससे उसमें नीचे गैस से ऊपर नहीं, गैस ऊपर होती है। से नीचे पिंडलियों में। हाँ, सबसे पहले ऊपर पैर पे से शुरू नीचे करते हैं। करते हैं या नीचे से ऊपर? ऊपर से ब्लड का नीचे। फ्लो हम हार्ट की ओर ले जाएंगे या हार्ट से नीचे पैरों की ओर लाएंगे? हार्ट की तरफ ले जाते हैं, हार्ट की तरफ। नीचे से ऊपर, अभी बाद में ऊपर से नीचे भी करते हैं, दोनों और तरह करते हैं। और कौन सा स्ट्रोक लेते हैं? अभी सुनीता ने बताया ऐसे ये तो वाला स्ट्रोक लेते हैं। हाँ, पिंडलियों में ऐसे ऐसे मतलब ऐसे वो। से भी करते हैं, ऐसे ऐसे भी करते हैं, और ऐसे नील भी के करते बाद हैं। सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर भी लेते यूं यूं भी। हैं। नहीं, एक और होता है, वो सिर की मालिश करते हुए टैपिंग चलती है। हाँ, वो तो सर वो पे भी टैप करते हैं इनफैक्ट, ऐसे कुछ ऐसे करके वो भी इसमें। करते हैं, वो बैक से करते हैं। वो भी करते हैं, टैपिंग भी करते हैं, थाइस पर भी करते हैं, बैक पे भी करते हैं, जो पिंडलीज पर भी करते घर हैं। में कोई दोनों घर साइड में होता है। कोई है एक आध एक्स्ट्रा ला उसकी मालिश करवाएं आप लोगों से। नहीं, अभी तो कौन सा कोई नहीं है। खुश खुश हो जाएगा। कौन कौन सा स्ट्रोक लेना है, कैसे लेना है? एक्चुअली में ये बच्चे हैं प्रैक्टिकल नहीं, है। बड़े करवाएंगे नहीं। हैं? बच्चे अभी हैं नहीं, बड़े करवाएंगे नहीं। अरे अपने बच्चे हस्बैंड बड़े से हो गए। अपने हस्बैंड की करो ना। आपको मालूम है एक बात? हम्म, लक्ष्मी जी कहाँ बैठी है? विष्णु जी के पैरों के पास क्या कर रही है बैठ के वहाँ? पैर दबा पैर रही है। क्या, दबा रही है। क्या चावल बीन रही है क्या? क्या क्या? लक्ष्मी जी लक्ष्मी क्या जी कर रही हैं? विष्णु जी के पैरों के पास बैठ के चावल बीन रही है। नहीं, पैर दबा पैर रही है, दबा रही है। पैर दबा रही है। क्यों दबा रही है? फालतू है? सच बताइए। पैर दबा रही हैं थकान दूर करने के लिए। वो तो वैसे ही लेटे हुए हैं आराम से, फिर क्यों पैर दाब रही है? ये तो अब लेटे हैं ना, हम्म। दिन भर तो काम किया होगा। इसके इसके पीछे रीजन है, मैं भूल गई अभी। डिवोशन के लिए। क्या रीजन है उसके पीछे? क्यों लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर पे बैठ करके और विष्णु जी के पैर दाब रही हैं, जबकि लक्ष्मी जी स्वयं जो है साक्षात धन की देवी हैं। जिसके पास धन है वो नौकर लगा सकता था, लेकिन वो खुद क्यों दाब रही है पैर? पर्सनल टच। पर्सनल जैसे टच। जैसे खाना बनाते हैं, पर्सनल मेड बनाती खाना पर्सनल और टच हम तो बनाते हैं। पति पत्नी में पर्सनल टच तो वैसे ही रहता है। नहीं, झगड़ा रहता है, टच का रहता झगड़ा भी रहता है लेकिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी कभी लड़ते नहीं है, कोई उनका कभी वो कंप्रोमाइज कराने नहीं गया। ये बहुत बड़ा कारण है लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दाब रही है।
और आप लोगों को ये मालूम नहीं है, मुझे आश्चर्य है इस बात का। क्यों दाब रही हैं? मैं भूल गई, मेरे को मालूम था, आप बोलेंगे तो याद आ जाएगा। इसके पीछे काफी कुछ है। ये इस बात का सूचक है कि जितनी भी विवाहिता पत्नी हैं, जो सौभाग्यवती हैं, सौभाग्यवती किनको बोलते हैं? जिनके पति जीवित हैं, ठीक है ना? तो उन सभी पत्नियों को, उन सभी स्त्रियों को अपने पति के पैर दबाना चाहिए। क्यों दबाना चाहिए? क्या उससे थकान दूर करने के लिए? सौभाग्य बढ़ता है। लग सौभाग्य तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, मांग भरी हुई है आपकी, तो मंगलकारी तो वैसे ही है आपका। बोलते हैं ना, जब तक चांद सूरज रहेगा, मेरी मेरी बेटी का वो सुहाग अमर रहेगा। पैरों में होते हैं शनि, और जब पत्नी पैर दापती है तो शनि दबता है। शनि दबता है तो लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। जिस घर में पत्नी अपने पति के पैर दबाती है, वहां पे लक्ष्मी का आवागमन बहुत अच्छा होता है। ठीक है? इसलिए स्त्री को, मतलब पत्नी को, पति के पैर दबाना इसलिए आवश्यक है। अगर घर में सुख शांति चाहिए और लक्ष्मी का प्रभाव चाहिए, तो पति के पैर दाबना है। चाहे भले ही नेक की तरह दाबो, कि मतलब थोड़ी देर बैठ के ऐसे ऐसे करके जय राम जी की कर दो, भले ही सामने वाले को मालूम ना पड़े, लेकिन आपका आपका जो धर्म है वो पूरा हो गया। लक्ष्मी जी आपका आगमन बढ़ेगा। इसलिए पैर दाबने का मतलब हमारे यहाँ जो विधान है, सनातन धर्म है, वो इसलिए है कि ताकि मतलब परिवार में सुख शांति रहे। दूसरी बात क्या है, जब भी पत्नी झुकती है पति की तरफ, तो पति उससे दोगुना झुकता है उसकी तरफ। बहुत सीधी बात है, आप झुकोगे तो दूसरा भी झुकेगा आपके लिए। तो घर में आज की तारीख में जितने देख रहे हैं आप, झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, है ना, अशांति है परिवारों में, उसका कारण ही ये है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे पूरे खरे नहीं उतर रहे। अगर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे खरे उतरे, तो परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती है। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के? हाँ जी। ये बात आप लोगों को पहले से मालूम थी क्या? हाँ, नहीं, थोड़ी मालूम तो थी, सुख प्रवाह समृद्धि वाली होता तो। है ये नहीं पता था, पर रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं, पैसे की आवक भी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है। बढ़ता है। ठीक है? तो अब आप लोग कोशिश करिएगा कि कम से कम ये काम करें। एक काम तो कुछ नया सीखें आप लोग, है अब ना? क्या सीखेंगे, अब तो सीख लिया, कर भी दिया। यही तो बात है। अब सब लोग बुद्धि हो गई, अब तो मतलब सबके मतलब बच्चे नहीं नहीं, बच्चे बड़े बुढ़े हो नहीं गए। हुए हैं, बुढ़े नहीं हुए हैं, बट और अब मतलब जरूरत भी नहीं है, मतलब पति की आजकल, जरूरत भी नहीं है। आजकल पति का नहीं, भी काम खत्म हो आजकल क्या गया। हो गया ना, आजकल लोग इधर उधर पार्लर से, वहां से करवा लेते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर जाके करवा लेते हैं, या घर में मसाज वाले को भी बुला लेते हैं कई लोग, तो ऐसा भी होता है ना। वो सब बढ़िया है, लेकिन जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो उल्लेख है, लिखा वो है, उसका अपना अपना महत्व है। महत्व है। जी जी। अब अपना आप करो या मत करो, ये आपकी मर्जी है। आप पति को मतलब इज्जत करो या डंडा मारो, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना? तो वो तो चूंकि मालिश के बीच में चर्चा थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मालिश में मतलब अगर हम पत्नी की मालिश करते हैं तो, और अगर पति पत्नी की मालिश करे तो फिर कहने क्या है, सोने पे सुहागा है। तो प्रवाह दुगना हो जाएगा। हैं? और ज्यादा प्रवाह प्रवाह धन और भी दुगना हो ज्यादा, जाएगा। धन ज्यादा आएगा।
हाँ, तो ज्यादा सब स्नेह बढ़ जाएगा आप लोगों के बीच में आपस में। तो मसाज में हम लोग टैपिंग करते हैं, थपथपाते हैं, है ना, और उंगलियों से करते हैं। दूसरा, ये वाले हम जो होता है, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके, मतलब जो मसल्स है उनको हम रिलैक्स करते हैं। ऐसे ना, ऐसे भी करते हैं, ऐसे करके ना कई तरीके से, ऐसे मसल के पीछे है, ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके है उसको, है ना। डिपेंड करता है कि मतलब हमको किस तरह से उनको आराम देना है। तो और कुछ मरमा के पॉइंट्स भी हैं अब तो, मरमा के पॉइंट भी आजकल वो भी करते हैं ना। आपको मालूम है कौन कौन से मरमा के पॉइंट हैं? नीरज जी को पता है। ना, नीरज जी तो एक्सपर्ट है। हम एक्सपर्ट आपको नहीं, क्या पता है? हम एक्सपर्ट आपको नहीं भी तो है। पता है दिव्या जी, आपको भी पता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पैर के हैं? टोस को प्रेस करते हैं हाँ, इधर इसको करते हैं, यहाँ पे और ये इधर वाला, यहाँ रिस्ट को, ये ऐसे ये है और पैर को मणिबंध, ये फोल्ड करके मणिबंध है। बटक्स में लगाते ये हैं, भी टच है, करते हैं। ये है फिंगर, ये वाला, फिंगर्स हैं, हाँ। फिंगर को करते हैं। फिंगर्स में और एक एक पैर फिंगर वाला। का एक एक वो करते हैं, ये करते हैं। इसको आराम से करते हैं मालिश। ये हाथ को पूरा को करते हैं मालिश, नीचे से ऊपर से पूरा, है ना। कंधे पे करते हैं, कंधे पे घुमा के करते हैं। घुटने की मालिश करते हैं। घुटने में एक्चुअली में घुटना जो है वो जाम हो जाता है। हम्म, तो घुटने के ऊपर एक कटोरी होती है, क्या बोलते हैं उसको? पटेला। पटेला, पटेला, पटेला। पटेला। आप लोगों पटेला। के पास है? आप लोगों के पास है कि नहीं? सबके पास है। देखो आप लोगों के पास है कि नहीं, नहीं कुछ लोगों के पास नहीं होती है कटोरी, है सर। है। तो कटोरी का मूवमेंट भी करते हैं। कटोरी के मूवमेंट को घुमा करके ऐसे करते हैं ताकि कटोरी मूवमेंट रहे। अगर कटोरी इम्बैलेंस होगी और जांघ की, थाई की जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग जो है, अगर वो टाइट होगी तो आपके घुटने में दर्द होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हम्म, घुटने के दर्द में मतलब कटोरी का बहुत बड़ा रोल है। कटोरी अगर नीचे खसक गई हो थोड़ी सी, कटोरी ऊपर चल रही हो, या कटोरी जो है बराबर नहीं हो, कटोरी का मूवमेंट बराबर नहीं हो, पटेले का मूवमेंट बराबर नहीं हो, तो आपको पेन होगा ही। ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है मालिश के बारे में, कुछ नया जो आपके मन में प्रश्न हो, कोई पूछे कोई, अगर कुछ है तो। अब ये तो हुई मालिश। मालिश में किस तरह की मालिश करते हैं? एक होती है सूखी मालिश। आप लोग कौन सी करते हैं, तेल की मालिश या सूखी मालिश? तेल तेल की तेल करते की हैं। मालिश। तेल। हम लोग सूखी मालिश भी कर सकते हैं। हम्म, बिना तेल लगाए भी मालिश कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ड्राई मसाज। उसके बाद में हम कुछ औषधियाँ होती हैं, उनकी भी हम मसाज कर सकते हैं, जैसे त्रिफला। त्रिफला को हम लेकर के उसकी हम मसाज कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट अगर त्रिफला से मसाज करता है तो उसकी शुगर कम होने की संभावना बढ़ जाती तो त्रिफला से मसाज कैसे होंगे, मतलब पाउडर लेकर के? पाउडर बनाते हैं मेरी। है। त्रिफला पाउडर को रगड़ के होगी, अच्छा तो उसके सूखी मालिश, उसको बोलते हैं सूखी मालिश, त्रिफला से मालिश। अच्छा। त्रिफला से होती है मालिश। टेल्कम पाउडर से मालिश होती है। ठीक है ना, टेल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ मसाज। लोग मतलब, है ना, कुछ लोग जो है ना अलग अलग तरह के जो, नहीं, त्रिफला से जैसे वो जैसे स्क्रब होता है ना, उस टाइप हो गया ना, वो तो स्क्रबिंग जैसे हो गया। हम्म, पेट से भी जैसे करते हैं ना सॉल्ट स्क्रबिंग। वो तो फिर स्क्रबिंग हो गई ना, त्रिफला से मालिश तो। वो त्रिफला पाउडर है ना, उसको अगर मलेंगे, जैसे आप हम उसको रनिंग स्क्रब, बोलो या मालिश बोलो, बात एक ही है। उसको स्क्रब, अगर आप, स्क्रबिंग बोलते हैं उसको। है ना, रनिंग बोलो या मालिश बोलो, बात एक ही स्क्रबिंग। है, क्योंकि,
है ना, क्योंकि पाउडर हाथ में लेकर के उससे कर रहे हैं, ऐसे टेल्कम पाउडर से टेल्कम करते हैं। टेल्कम पाउडर से क्या फायदा होगा सर? पाउडर तो कई स्मूथ चीजों रहेगा। में फायदा होता है, जिनको जिनको ज्यादा ओवर स्वेटिंग होता है उनके लिए भी करते अच्छा हैं अच्छा, मालिश। ओके। और जैसे पसीना कुछ लोग तैयार होते हैं तो उनके लिए भी मालिश करते हैं, कुछ कुछ मतलब पेन के लिए सूखी मालिश करते हैं, तो जिनको जिनको तेल से एलर्जी होती है उनको टेल्कम पाउडर से कर देते हैं। और एक्यूप्रेशर भी करते हैं ना मालिश के साथ साथ थोड़ा सा, जैसे एक्यूप्रेशर करा पैरों में भी, हाथ हाथों में भी, उसी के साथ में। इसमें गीली मालिश नहीं कर सकते क्या त्रिफला के साथ? है जी। त्रिफला के साथ गीली मालिश नहीं कर सकते? पानी मिला नहीं के या त्रिफला कुछ? से नहीं, कर त्रिफला से सकते गीली हैं। मालिश कैसे करोगे सर? नहीं, वो थोड़ा तो उसमें सूखी, पानी मिला के। नहीं वो तो सूखी मालिश का विधान है उसके अंदर। तो सूखी मालिश करने से क्या होता है, आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, और स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है त्रिफला की मालिश। फुल बॉडी मालिश। फुल बॉडी मालिश मतलब पूरी पीठ बीठ सारा जो है, लेकिन ये है कि वह अच्छा पिसा हुआ हो, मतलब कपड़छन किया हुआ हो, ताकि मतलब वो जो है अच्छे से, और मालिश करने वाला भी चाहिए समझदार, हम्म, नहीं तो मालूम पड़ा छील के रख दे वो। क्या? लेकिन सर तो अगर उसमें कुछ मिला लेते हैं, सपोज उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला ले तो फिर वो उसमें नहीं छिलने का चांस कम होगा। ऑयल मिलेगा तो फिर क्या बनेगा उसका? उसकी लुगदी बन जाएगी। हाँ तो वो हम बात कर हम बात कर रहे हैं ड्राई हाँ की। फ्राई की बात कर रहे हैं, बट वैसे मैं बोल रही हूँ। दूसरा क्या है, आप दूसरा कर सकते हैं कि जो डस्ट होती है, मतलब मिट्टी लाओ, मिट्टी ला करके छान के, सुखा के, कूट के छान कर बारीक कपड़ छन कर लो, उसके साथ भी आप मसाज कर सकते हो। दूसरा, आप जो सेंट आती है, जिससे मतलब कंस्ट्रक्शन में जो सेंट आती है, उससे भी आप मसाज कर सकते हो। उससे मसाज करो, बहुत अच्छा मतलब लगता है। अच्छा वो भी मतलब लगती होगी ना, पर सैंड भी तो तो रेत से तो पूरा छिल जाएगा। स्किन नहीं का। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। मैं अपने ऊपर कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। सर लेडीज की थोड़ी स्किन सेंसिटिव होती है ना, हम्म? उनको दिक्कत आएगी। नहीं तो आपको मत करो ना आप। अगर आप कर सकते हो तो करो, बारीक छान के रेत से करो, आप देखो जरा कि आपकी स्किन में क्या चेंज आता है। चलिए नहीं ठीक। होता देखो। है। चलिए ठीक। मैंने खुद किया है अपने ऊपर। सी बीच में जब हम नहा के पूरे बॉडी में पूरा लग गया था, फिर मैंने रब किया था तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि स्किन बहुत पोर्स खुल गए थे और बहुत शाइनिंग हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। रेत से। यस। जी हाँ, जी। आप कभी नदी किनारे जाइए स्नान करने। आप लोग घर में ही स्नान करते हैं, नदी किनारे भी जाइए, जैसे आसपास नदी हो जाइए, वहाँ स्नान करिए, झरने में स्नान करिए। आप, ये सब हमारे नेचुरोपैथी में आता है, ये सब ट्रीटमेंट के पार्ट है ये। क्या? मड स्नान है आपका, ये नदी की मिट्टी को लगा करके स्नान करना, पोखर की मिट्टी को लगा के स्नान करना, ये डॉक्टर सब साहब हमारे। ये डॉक्टर साहब हमारे लाइक कोई आई थिंक सम इन सम बुक और शास्त्रास इट इज रिटन दैट अ पर्सन शुड डू एटलीस्ट वन समुद्र स्नान एंड देन रिवर स्नान ही शुड डू एवरी मंथ, मतलब कुछ पीरियड दिया हुआ है रेगुलर बेसिस में समुद्र स्नान और रिवर का जो स्नान वो करना चाहिए इंसान को, ऐसे लिखा हुआ है। वो आप खिड़की खोलिए, खिड़की बंद करके तो आप बात कर रहे हैं, है ना? तो क्योंकि सबके सामने आओ ना, बिल्कुल ऐसे मतलब पर्दे में आके क्यों बात कर रही हैं आप? ये सब नहीं हमारे। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब भी हाँ, नदी स्नान या समुद्र स्नान करके आती हूँ ना, बहुत अच्छा फीलिंग होता है और डिटॉक्स भी होता है। बहुत बहुत स्पेशली समुद्र स्नान करने के बाद तो बहुत भूख लग जाती है। अगर समुद्र स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो नमक के पानी से घर में स्नान कर लो। लेकिन नमक वही होना चाहिए ना, समुद्री नमक। नमक के पानी से स्नान कैसे?
नमक पानी एप्सम में सॉल्ट है ना, एप्सम सॉल्ट से भी तो बात कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का अलग है, मैं जो सॉल्ट की बात कर रहा हूँ वो अलग है। जैसे हमारा जो समुद्री नमक आता है जो डेले वाला, वो लाओ, उसको पानी में घोल के और उससे स्नान कर लो, समुद्री स्नान का आनंद आ उसको तो जाएगा वैसे आपको। भी बोलते हैं, वो अच्छा होता है, उससे नेगेटिव एनर्जीज भी निकलती हैं हाँ, ऐसा दूसरा पीने क्या से। है कि अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है, आपको नजर लग गई है कहीं, तो मतलब वो आप नमक के पानी से स्नान कर लो। नमक के पानी से घर में पोंछा लगा तो नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ पूछना है मालिश में? और मालिश का चैप्टर इतना ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है मालिश का, क्योंकि स्क्रबिंग, मालिश पर अगर बहुत। हम खाली टॉवल से स्क्रबिंग करें वो भी मालिश ही हो जाती है ना, मसाज हो जाता है। हाँ, देखिए वो किसी भी तरह से रगड़ने से अगर आपका हम्म। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो भी इज द पार्ट ऑफ द मालिश। आप डॉक्टर दौड़ रहे हो, साहब। कूद रहे हो, भाग रहे हो, वो भी आपका एक पार्ट ये है कि आपकी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। बर्फ से भी बर्फ से भी स्नान करते हैं लोग, बर्फ बर्फ ही लगा करके स्नान करते हैं, उससे भी पोर खुलते हैं। अब कहीं देखा होगा ना, कई बार मतलब बर्फ लगाते हैं, बोले पोर खुल गए हैं फेस के, ब्यूटी पार्लर वो वाले करते वो हैं ना। तो बर्फ लगाते हैं पोर्स को टाइट करने के लिए। कोल्ड वही तो स्पॉन्जिंग। बोला हूँ, पोर टाइट करने के लिए, वही वही तो बोला हूँ कि बर्फ लगाते हैं कि पोर टाइट हो जाएंगे। पहले पहले स्टीम देते हैं, फिर स्टीम देने के बाद थोड़ी देर बाद फिर वो आइस पैक, मतलब पूरी आइस से वो करते हैं। पहले स्टीम से पोर खोले, उसके पहले मिल्क मिल्क से क्लीनिंग करते हैं। हम्म। तो मिल्क इज द बेस्ट क्लींजर होता है ना। मिल्क हो गया आपका, खीरे का पानी हो गया। हाँ, खीरा भी लगाते हैं लोग आइस के ऊपर। खीरे का पानी जो है वो भी आपका बेस्ट क्लींजर है, उसको अल्कलाइन होता है वो। ये डॉक्टर साहब, हमारा जो जब हम मसाज करते हैं तो ये बात ठीक है कि टुवर्ड्स द हार्ट हमें करनी चाहिए मसाज, कि लोअर एक्सट्रीमिटी की नीचे से ऊपर, और आर्म्स की भी जैसे टुवर्ड्स हार्ट, तो यही कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए जी, मसाज एक के ही जो हम स्ट्रोक्स। एक ही स्ट्रोक फॉलो करना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। अच्छा, नीचे से ऊपर आखिर की ओर। नीचे से ऊपर की मैं ओर, भी क्योंकि नीचे से हमारा ऊपर ही करती हूँ, मुझे ब्लड पता नहीं सप्लाई था जो है कि वो गलती सही थी। ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की ओर होना चाहिए। नहीं, ऐसे कर जैसे नीचे से ऊपर किया, then फिर ऊपर से फिर हाथ वापस नीचे ही लाना पड़ेगा ना, तो हल्का सा ला के फिर उसको इस तरह से। वो वो तरीका है एक्चुअली में, वो मालिश करने का तरीका है। मालिश कैसे की जाती है, तरीका है। क्योंकि अब जूम के ऊपर उसको प्रैक्टिकल तो नहीं समझाया जा सकता, हम्म, ठीक है ना। अभी अपन चर्चा कर सकते हैं, हम्म। बाकी प्रैक्टिकल उसका तो अलग है। और मालिश एक तरह से कई तरह की मालिश होती है, स्वीडिश मालिश होती है, थाई मालिश होती है, कई तरह की मालिशें होती हैं, है ना। कोनी से भी मालिश होती है, कई तरह से मालिश होती है। डिपेंड करता है कि किस कौन सी मालिश कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसका एक अलग ही वो अरे पैर से अलग। भी करते हैं लोग गांव में तो। पैर से भी बहुत सारे कुछ है मालिश के, तो मालिश के बहुत सारे विधा हैं, ठीक है ना। पर आप लोगों ने बच्चों की मालिश की है, बस वही मालिश है सही मायनों में, है ना। मालिश का चैप्टर इतना ही है कि तो मालिश मालिश करना की है चैप्टर की जरूरत ही नहीं थी, वो तो हमने पहले ही की हुई है। भूल गए ना नहीं, आप। हमारे कोर्स हमारे सिलेबस में है ना। उसमें तो अब बच्चे को इसी के पूरा साथ में ऑयल से नहला देते हैं, इसी के बिल्कुल साथ में मालिश एक कर मैं करके करा उसका देता हूँ ऐसा आपको, ऑयलिंग कर कल देते हैं। चिकित्सा। कल चिकित्सा तेल, मालूम है आप लोग? जो तेल पूरा चुपड़ देते हैं बॉडी में, इतनी तेल की जरूरत होती है? देखिए, बॉडी में तेल लगाने का उद्देश्य क्या होता है? आपके नहाने का उद्देश्य क्या है? क्यों नहाते हो आप रोज? पानी बर्बाद कर रहे हो, कपड़े खराब कर रहे हो, साबुन लगा रहे हो, सब क्यों कर रहे हो? क्यों? जिंग होती है, अच्छा लगता है नहाने के बाद, फ्रेश लगता है। क्या नहीं अच्छा तो लगता हमारी है? बॉडी में ना बैक्टीरिया हाँ, आ जाते हैं अगर नहीं नहाए तो। सफाई भी तो अभी जरूरी है। हाँ।
तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम अपनी स्किन को जो है ना, साफ रखें। जो डेड सेल है उनको भी हम निकालें। स्किन में रोज सेल डेड डेड सेल निकलता है रोज, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि स्नान करने के बाद में हमें प्रसन्नता क्यों होती है, क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो है वो वाटर के लिए थोड़ी परमिएबल। सी प्री परमिएबल है। 70% वाटर है हमारी बॉडी में, तो तो वो परमिएबल होने के कारण थोड़ा सा हमारी बॉडी में जाता है, लेकिन उससे ज्यादा परमेबल, वाटर से ज्यादा परमेबल है वो ऑयल के साथ में। अच्छा। जी। ओके। ऑयल 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 जो है हमारी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। अब बात शर्त यह है कि आप तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं मालिश के लिए। सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग होता है। नारियल ठीक है का ना। अब तेल अच्छा, नारियल तेल, और नारियल तेल या सरसों का तेल। तिल का तेल। जैसे सर मेरे को तिल में से सूट नहीं करता सरसों का, तिल का या नारियल का सूट करते हैं। अरंडी का तेल क्यों नहीं लेते हैं काम में? ऑलिव ऑयल, अरंडी का नहीं, तेल, कैस्टर ऑयल, वो थोड़ा कैस्टर वो ऑयल ना, क्यों नहीं? वो चिपकता है, थोड़ा भारी होता है, चिपकता है वो। उसको मिक्स करके तो कर सकते हैं, बट अगर क्या खाली मिक्स अरंडी का तेल हो तो क्या मिक्स करते कर सकते हैं उसको? नारियल के तेल में मिक्स कर सकते हैं। कितना परसेंट? परसेंट तो नहीं पता, लेकिन बहुत थोड़ा ही मिक्स करना होगा, ज्यादा नहीं। क्या फायदा होगा अगर हम नारियल के तेल में अगर हम कैस्टर ऑयल मिला दें, क्या होगा? कैस्टर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी उसकी, किसकी? तेल की, दोनों के गुण आ जाएंगे। नहीं, गुणवत्ता क्या बढ़ जाएगी उसकी? मतलब मतलब वो उसकी उसकी फूफा प्रॉपर्टीज भी हो उसमें मिक्स जाएगा, हो मुफा जाएंगी हो ना, जाएगा। नारियल के तेल के साथ में दोनों हम्म। ऑयल्स की उसका प्रॉपर्टीज उसका मिक्स हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी जो है ना, जो थिकनेस थी वो कम हो जाएगी उनका हाँ, वो कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी? कंसिस्टेंसी, हाँ वो पर ठीक होता है इफेक्टिवनेस कम काफी। हो जाएगा। मेरे ख्याल में जॉइंट्स में नहीं, सबसे अच्छा रहता है कैस्टर ऑयल जॉइंट्स के लिए। अच्छा क्यों रहता है जेंट्स के लिए कैस्टर वो ऑयल? अंदर अंदर चला जाता है ना, उसके डीप में, जो उसके अंदर जो पोर्स, उसके अंदर जो वो हेल्प होता है उसको खुलने के लिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है वो हाईली पेनिट्रेट होता है। अच्छा अच्छा। हाईली पेनिट्रेट होने के कारण क्या है, हमारी स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब होता है। उसके अंदर चिपचिपापन या उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए हम उसके अंदर कोई भी कैरियर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे ऑलिव ऑयल या खोपरे का। नारियल। तो ऑलिव ऑयल महंगा पड़ता है, आदमी खरीदता ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ऑलिव ऑयल खरीदते हैं। आप लोग खरीदते हैं ऑलिव ऑयल? कितने लोग यहाँ पे हैं जो ऑलिव ऑयल खरीदते हैं घर में, जिनके ऑलिव ऑयल है? खरीदते तो खरीदते हैं, हैं पर थोड़ा बहुत कभी तो कभी खरीदते हैं, ज्यादा नहीं खरीदते, महंगा होता है, और इतनी जरूरत भी नहीं लगती उसकी। आप किस किस काम में लेते हो ऑलिव ऑयल को? अगर ऑलिव ऑयल लेना है तो बादाम का तेल नहीं ले लेंगे फिर? सैलेड सैलेड मैं जैसे बच्चों के लिए पास्ता या कुछ बनाती हूँ ना, कोई ऐसी चीज, या ड्रेसिंग करना हो, तो उसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज, कभी कभी फ्राई करने के लिए भी, पूड़ियाँ तलने के लिए भी ले लेती हूँ, पर जनरली ऐसी चीजों के लिए। बट अगर वो वैसे तो ऑलिव वर्जिन ऑयल ऑयल कौन सा चाहिए। लेते हो आप लोग? वर्जिन लेते हो, एक्स्ट्रा वर्जिन लेते हो, या ये खाली ऑलिव ऑयल लेते हो? तीन तरह का ऑलिव ऑयल नहीं, आता है, कौन सा? मैं मेरा तो सिर्फ ऑलिव ऑयल है वो, मतलब जो। ऑलिव ऑयल आपका? हाँ, मैंने अच्छा, ध्यान नहीं दिया, अगर वर्जिन अगर मैं नहीं। अगर जैसे यूज करना है मसाज बने, तो मैं तो फिगारो का ही यूज किया हुआ है बस। फिगारो तो मालिश के लिए काम आता है। हाँ, वो यूज किया, इवन नहीं, उसको खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। खाने के लिए भी अच्छा फिगारो है वो। फिगारो का नहीं, तेल जो है वो वर्जिन होता है। मालिश के वो लिए अच्छा आप यूज होता है। करें, ठीक है। लेकिन मालूम है उस तेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो तेल का इस्तेमाल अगर आप सलाद में करते हैं, हम्म,
एज ए ड्रेसिंग यूज करते हैं तो आपको अल्जीमर होने की संभावना 99% नहीं होती। अच्छा, इतना बढ़िया है। जी, अगर आप उसको कच्चा तेल आप सलाद में डाल के खाते हैं तो, और वो भी फिगारो का जो वर्जिन आता है सील हाँ, पैक। पिघाना का बहुत अच्छा आता है। बाकी जो आते हैं उनकी गारंटी नहीं है कि वो मतलब हम्म। ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल है भी कि नहीं, क्योंकि सील बंद आता है वही काम का है, बाकी काम का नहीं है। अगर डिमेंशिया से बचना है तो सलाद में ये इस्तेमाल करिए। इसके नमस्ते अलावा सर। एक तेल और होता है जो हाईली पेनिट्रेट होता है। आपको मालूम है, एक तेल ऐसा होता है जिसको अगर आप पत्थर के कटोरे में भर दो तो वो पत्थर के कटोरे से बाहर निकल जाएगा। तिल का। तिल का तेल। तिल का तेल। अच्छा। तिल का तेल पत्थर में से बाहर निकल जाता है। हाईली पेनिट्रेट। तो मालिश में तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तिल का तेल खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली हमने तो सुना है कि जो जो तेल शब्द है ना, वो तिल से ही बना है। तो बेस्ट ऑयल होता है ये मालिश के लिए, तिल का जो तेल है। सबके लिए अच्छा होता है, खाने के लिए भी अच्छा होता है, तो लगाने के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा। ठीक है ना। आपकी जो वो जो प्लेटफॉर्म है आपका पत्थर का, उस पे आप बाद में हल्का सा एक कपड़ा हाथ मार दो उसका, तिल के तेल का, आपका शाइन करता रहेगा हमेशा प्लेटफॉर्म। सर लगाते ना जैसे लोग बड़े ना। सब्जियां, जैसे मैं सब्जियां सरसों के तेल में बनाती हूँ तो। हाँ, अच्छा है ना। सरसों का तेल, देखिए तेल कोई सा भी लीजिए आप। खास तौर से मैं तो उसके लिए रिकमेंड नहीं करता कभी भी सोयाबीन के तेल के लिए। नहीं, वो ठीक नहीं है अगर वो सोयाबीन। तो आपने जब से बताया अगर आपने बंद कर दिया कच्ची सोयाबीन का धान, तेल। अगर कच्ची धानी का तेल अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है बनस्पति ये बाजार के तेल के। तो सबसे सौ अच्छा दो सौ देसी देसी घी नहीं खाएं उसकी जगह। देसी घी भी वो कम यूज होता है तेल से। भाई वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप आलू की सब्जी घी में बनाना चाहती हो या सरसों तेल बनाना चाहती हो। हाँ, वो अब जैसे वही। पूरी आपको अब पूरी हम लोग तेल में मिक्स करके बनाना यूज है करते कि हैं। शुद्ध घी में बनाना है, हाँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है। मिक्स करके यूज करते हैं, कभी वो यूज करते हैं, कभी किसी कोई चीज किसी में बनती है, कोई तेल में कोई घी में। है ना। तो नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें खाना चाहते हैं, शुद्ध घी अच्छा, में खाना चाहते हैं। एक सर आता है राइस ब्रान ऑयल, वो कैसा है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में आया नहीं अभी तक। बहुत सारे ऑयल आ रहे हैं जो मेरी समझ में आए, मैं तो भैया पुराना हूँ। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोपरे का तेल, ऑलिव ऑयल, तिल का मूंगफली का तेल। तेल बहुत अच्छा है, इसमें ये काफी रिच प्रोटीन होता है मूंगफली तो। ठीक है लोग ना। प्रोटीन बस इसके प्रोटीन करते अलावा रहते हैं, मूंगफली में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इक्वलेंट टू बादाम। नहीं, आप तो बादाम का तेल लेने की बात कर रही थी, मूंगफली की बात क्यों कर रही हो आप? तो तलने के लिए बादाम का तेल कितना इतना महंगा तेल तलने के लिए थोड़ी यूज होगा। अभी आप ही ने अभी आप ही ने बोला कि भाई हम बादाम का तेल नहीं ले लेंगे, तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, बादाम नहीं का नहीं तेल ले लो। नहीं नहीं, बादाम का नहीं भाई कर। देखिए, ऐसा है, हर तेल की अपनी अपनी उपयोगिता अपनी अपनी जगह पर है। मैं बादाम कह का तेल, मैं कह रही थी कि बादाम का देसी घी नहीं यूज करें, मतलब जो तेल है ना, अगर आप तेल भी जो अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेते हैं वो भी देसी घी के बराबर ही आता है। जैसे नारियल का तेल है या तिल का तेल है, जो बढ़िया क्वालिटी का देसी घी के रेट का ही आता है वो भी। 400 रुपए किलो तिल का तेल मिल जाएगा, 500 रुपए पर घी, 500 रुपए किलो मिल जाएगा क्या? अगर मिल रहा है तो मेरे को पहुंचा दो 2 किलो। नहीं नहीं, 500 तो नहीं मिलता, घी 1000 रुपये मिल जाता है। है ना, तो वही बात है।
अगर 500 रुपये हो तो 2 किलो मेरे को दे दो, आप हर महीने दे दिया करो 2 किलो, तो कम से कम मेरा काम चल जाएगा। सर घी ज्यादा खाने से नुकसान है क्या? ज्यादा मतलब जैसे आप बोल रहे हो सब्जियां उसमें अगर बढ़ना। शुद्ध घी वाकई में गाय का शुद्ध घी है तो नुकसान नहीं है। अच्छा। नहीं तो घी तो मतलब मालूम है, घी के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि बाबा रामदेव ने तो इतना घी बेच दिया जितनी गाय दे ही नहीं सकती, उतना बेच दिया गाय का घी। बाबा रामदेव ने सारी गायें खरीद रखी हैं गुजरात की। ठीक है ना, तो उतना घी उन्होंने बेच दिया है जितना कि मतलब गाय गाय दे नहीं सकती नहीं साल भर नहीं, में, उससे ज्यादा। बाबा रामदेव के घी का और मैं दूसरे अपने घर के बनाए घी का कंपैरिजन अगर कर लोगे कोई भी, तो आप उसको कूड़े में भी डालने में 4 बार सोचोगे ये इससे भी खराब जगह हो सकती है, वहां डाला जाए। घी की क्वालिटी एक्चुअली क्या है कि वो टोटली वनस्पति ऑयल यूज करते हैं, ऑयल नहीं जिसे रथ बोलते थे या डालडा बोलते थे वो लेकिन यूज ऐसा करते नहीं, हैं। नहीं मुझे तो नहीं ऐसा है जितना अरे लोग बुराई सुनिए करते हैं ना। रैना जी, आप एक बात मुझे बताओ, मुझे इतने नहीं सारे, लगता, उतना बुरा नहीं लगता मुझे। अरे कोई बात नहीं, अभी हम एक बार मेन मुद्दे पे आते हैं। इतने सारे तेल पे डिस्कस कर लिया हमने। अब हमें बताओ कौन सा तेल हमें खाना चाहिए, कौन सा तेल मालिश करना चाहिए, किस समय कौन सा यूज करना चाहिए, कितना क्वांटिटी यूज करना चाहिए, क्योंकि अब इतनी सारे तेलों के सुन लिया, अब सब कंफ्यूजन ही हो गया। एलमंड का तेल देखिए लगाएं, तिल का तेल लगाएं। नीरज सर बिल्कुल सिंपल है। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, खोपरे का तेल। अब खोपरे का तेल उत्तर भारत में खाया नहीं जाता है, हम्म, खाया नहीं जाता। हम लोग उसको नहीं खाते हैं। साउथ इंडिया में खाया जाता है लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है ना। हम्म, तो इनमें से जो भी आपको तेल पसंद है, जो जो आपकी पॉकेट जिसको अलाउ करे, अब सीधी बात है कि जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, है ना, तो वो आप अपना उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन कोशिश करिए हमें रिफाइंड यूज नहीं करना, हाँ, ठीक है। है ना। अगर हम कच्ची धानी का हमको मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा है बनस्पत ये रिफाइंड ऑयल के, ठीक। और मालिश में? हम्म, मालिश में सरसों का तेल ले लो, सरसों का तिल तेल का, है, तिल का, मीठा वो कोई सा भी तेल ले लो आप जो नारियल मालिश में का, आपको। नारियल का या तिल का तेल सर अच्छा है। सरसों का जैसे तेल मैं ज्यादा सरसों का अच्छा नहीं होता यूज है। कर सकती, मेरे को एलर्जी है सरसों से। तो मैं तेल ना तो खा सकती हूँ ना मैं लगा सकती हूँ। कैस- आपको तो सच मायनों में जो है ना बादाम का तेल लगाना चाहिए सोने से पहले। बादाम, हमदर्द का बादाम रोगन आता है, वो आप खरीद लो 1 शीशी। रात को सोने के पहले आप बादाम का तेल लगाया करो अपने हाथ पैरों पे और चेहरे पे। हमदर्द का तो मैं नहीं लूंगी, और भी आते हैं दूसरा। नहीं, हमदर्द में थोड़ा सा अच्छा होता है, बाकी आपकी मर्जी है। उससे आप रहेंगे तो आपके जो है ग्लो आपके चेहरे पे, जिनको भी अपना चेहरे पे ग्लो लगाना है नहीं वो नहीं, मैंने मैंने यूज किया हुआ है बादाम का तेल। बादाम अच्छा का होता तेल है। यूज करें, तो वो कैस्टर ऑयल यूज नहीं यूज, करें। कैस्टर ऑयल आप बता रहे, कैस्टर ऑयल? कैस्टर नहीं ऑयल नहीं, एक्चुअली में मेडिकली तेल की यूज कर बात कर सकते हैं हम, जैसे बहुत सारे मतलब जैसे वो अस्थमा के पेशेंट है उनके लिए, और जोड़ों के दर्द के लिए हम कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में हम लगा के रखते हैं उसको रात में, है ना, गर्म पानी गर्म करके उसको, वो उसमें अच्छा काम करता है वो, क्योंकि वो हाईली पेनिट्रेट होता है तो वो अंदर चला जाता है, और हमारी स्किन जो है परमेबल होती है तेल के लिए, तो वो अच्छा काम करती है। उसका भी तेल अपना, तिल का तेल भी अपन लगा सकते हैं। तिल के तेल की मालिश करेंगे तो भी अच्छी है आपके लिए। तो ये इनको अलसी गर्म का करके तेल, लगाना चाहिए? हाँ तेल तो गर्म तेल करके गरम लगाना करके चाहिए ही क्योंकि लगाना चाहिए। तेल तो ऐसे गर्मी उनको बहुत ने चली है आजकल, तो अभी गर्म करना है। उनको ने गर्म करके तेल लगाना चाहिए, अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके, कल सर तो मिलते हैं। घी आपने बोला नहीं, घी ज्यादा खाने से परेशानी तो नहीं है, मतलब गाय का शुद्ध घी है तो ठीक है बस। क्या बोला, मेरे को आवाज समझ में नहीं आई। घी जो है जैसे मार्केट में जो मिल रहा है गाय का शुद्ध, मदर डेयरी या ऐसा, डीएमएस वगैरह,